बाद में देखना हो तो रिकॉर्ड देख सकते हो। चलो बच्चों, तो अपन आते हैं, देखो आज अपनों को स्टार्ट करना था ओम्स लॉ, पर मैं कल ओम्स लॉ पढ़ने के लिए बैठा तो मुझे है ना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे, वो जो हमने पढ़ा था ना अभी लास्ट टाइम पर, क्या टॉपिक पढ़ा था, थर्मल वेलोसिटी और आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कंडक्टर, ठीक है ना। इन सब के ऊपर मुझे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल गए जो कि आपके कॉम्पिटिटिव बेस्ड हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ओम्स लॉ ये अपन स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है ना। जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तब अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन when 1.5 ampere of current flows in a copper wire of cross section 5 mm square is v, ठीक है। क्या दे रखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1.5 एम्पियर है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया का जो क्रॉस सेक्शन है वो है 5 mm स्क्वायर है। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज 9 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है, द वैल्यू ऑफ v इन mm। अब आपको v की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की vd निकालना है, आपको vd निकालना है इन तीनों में से, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन दिख रहा है तो जल्दी से मुझे y टाइप करें, तो अपन इसको सॉल्यूशन पे चलते हैं आगे। चलो गुड, अब मैं अगली बार से कुछ और चेंज करूंगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे बार बार इधर उधर होना पड़ता है। चलो ठीक है बच्चों, तो अपनों को VDD निकालना है ना, कहाँ चला गया ये। तो बेटा इसमें सबसे पहले अपन ये देखते हैं गिवन क्या क्या है, व्हाट इज गिवन, ठीक है। अपन पहले से कलर वलर चेंज कर लें, चलो ब्लैक कलर। गिवन है आपको, सबसे पहले इसमें गिवन है आपका करंट दे रखा है, करंट है ना, करंट की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5 एम्पीयर, ठीक है। उसके बाद आपको ये दे रखा है, देखो ये इससे समझ लो, आपको ये पूरा एक कंडक्टर, एक पतला सा वायर है, अपन इसको बड़ा बना के देखना है ताकि अपनों को समझना है, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे आई, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो कि दे रखा है ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 5 mm स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये अपनों को दे रखा है mm स्क्वायर के अंदर, तो अपन तो कैलकुलेशन अक्सर SI यूनिट में करते हैं, आंसर भी SI यूनिट में होता है, तो SI में कन्वर्ट करो इसको। ये mm दे रखा है तो 1 mm होता है 10⁻³ मीटर का, ठीक है। और ये स्क्वायर में देखा तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका 5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट चीज आपको दे रखी है, वो दे रखी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आपको वो दे रखा है एक्चुअली में n दे रखा है, n दे रखा है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब में इतना इतना इलेक्ट्रॉन होगा। और बेटा जनरली जो रहता है ना, कॉपर ले लो या जितने मेटल ले लो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं पर मीटर को क्यूब, जनरली वो इतने ही होते हैं 10 इंटू, या इसको ऐसा लिख लो नियरली इक्वल टू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें जो डेंसिटी होती है
बेटा मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, है ना। इस वजह से इसको कंडक्टर कहते हैं। तो इसकी डेंसिटी जनरली मेटल्स की या कंडक्टर की इतनी रहती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो एन आपको दे रखा है 9 × 28। अब बेटा आपको निकालना क्या है, आपको वीडी निकालना है। तो हमने कल परसों एक्सप्रेशन में पढ़ा था, कल हमने देखा था कि जो आपका आई था बेटा, आपका आई था, इसका हमने फॉर्मूला देखा था, ये था वी डी ई एन ए। ठीक है, करंट हमारा था, ये आया था आई इक्वल टू वी डी ई एन ए। तो इससे आपको वी डी निकालना है। तो वी डी कितना होगा, वी डी होगा आपका आई होल अपॉन ई एन ए। ठीक है, अब बेटा ये जो गिवन हमने डिस्कस करा है बेटा, ये सब गिवन है, ये हमने इसमें कन्वर्ट करा है, इसको एरिया को कन्वर्ट करा है, इसको दे दिया मैंने पॉइंट नंबर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये जो दे रखा है ये है पॉइंट नंबर स्टेप नंबर बी, और ये है स्टेप नंबर सी। इसमें से अभी आपको कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे बताएं, किसी स्टेप में डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज वाई टाइप करें। चलो वाई आ गया, मतलब सभी को ये चीज क्लियर है। ये कहाँ से आ गया, चलिए जी अपन आगे बढ़ते हैं। अब बेटा वी डी, ये हमने पीछे लिखा था, ये हमने इसका फॉर्मूला बनाया था आई होल अपॉन ई एन ए। ये ए क्या है बेटा, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आई क्या है, करंट जो हमको दे रखा है। ठीक है ना। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो आपको करंट जो दे रखा है वह है 1.5 एम्पियर एसआई यूनिट में। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, मल्टीप्लाई बाय जो आपको एन दे रखा है, वो दे रखा है 9 × 10⁻28। ठीक, और बेटा जो एरिया आपको दे रखा है वो अभी हमने कैलकुलेट करा 5 × 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों, तो देखो ये पॉइंट कट गए, सब मल्टीप्लिकेशन में अपन पॉइंट इसलिए काट रहे हैं, अभी एडिशन में होते तो अपन ऐसा नहीं कर पाते, पर ये सब नीचे मल्टीप्लिकेशन में, तो एक पॉइंट से एक पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट गया। ठीक है, ये 15 हो गया, इसको हमने 5 से किया तो ये आ गया आपका 3। ठीक है, और नीचे, ऊपर आपका 3 है, नीचे है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इसकी पावर है +28, और एक इसकी पावर है, अच्छा 9 भी है साथ में, 9 28 और 10 की एक और पावर -6, 1 2 3। ठीक है, तो बेटा ये हो गया इक्वल्स टू 3 अपॉन
9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴, देखो ये -6 और -19 हो गया -25, ठीक है। और ये -25 में 28 में से गए तो बचा 3, ठीक है। और ये 3 गया, इसने इसको 3 कर दिया, 9 ये 3 से गया, 3 बचा, ये 3 से गया, 1 बचा। और अपना अब जो आया एक्सप्रेशन, ये आया 1/48, और ये जो पावर थी ये इसको ऊपर ले गए, 3 को होती हो गया मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। अब बेटा देखो आगे चलते हैं, पहले अपन इसको मार्क कर लेते हैं। ये है आपकी स्टेप नंबर ऊपर वाली ए, ये बी, ये सी और ये डी। अगर इसमें से किसी स्टेप में आपको डाउट हो तो वो स्टेप सेंड करें, अदरवाइज वाई टाइप करें। चलो, ये अयान तो कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। चलो ठीक, जितना पूछा जाता है बेटा उतना जवाब देना चाहिए। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो यहीं पर सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, तो है 1/48। चलो इसको थोड़ा सा अलग ट्रिक लगा के सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 100 का, नीचे भी 100 का, किसमें 1/48 में, और यहाँ पर था आपका 10⁻⁻3, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा था। अब इस 40 इसको राउंड फिगर में अपना आंसर लेके आना है, तो इसको है ना 48 के बजाय इसको 50 मान लो बेटा। इसको 50, इसको राउंड अप करके 50 माना, तो ये 50 ये करा, इसको ये 1 हो गया, और इसको किया तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपका आंसर बचा 2/100 मतलब 0.02 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 0.02 इंटू 10⁻⁻3। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आंसर देखते हैं अपन, पीछे करो इसको, प्रीवियस, हाँ, वैल्यू ऑफ v इन mm। अच्छा mm में निकालना भैया, तो आपको जो आंसर निकालना है ये मीटर पर सेकंड में निकालना दे रखा है, और अपने जो निकाला ना, अपन ने जो मीटर पर सेकंड में निकाला, अपने को mm पर सेकंड में निकालना। तो बहुत सिंपल है, ये आपका 0.02 है ना। 1 मीटर में कितने mm होते हैं, तो वो होते हैं बेटा 10⁻⁻3। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसा, mm पर सेकंड, क्योंकि 1 mm होता है बेटा, वो होता है 10⁻⁻3 मीटर, ठीक। तो डायरेक्ट हमने कर दिया है, ये 10⁻⁻3 को कन्वर्ट कर दिया 1 mm में, तो बचा आपका आंसर। अब सुनो बेटा, कहाँ चला गया बे, ये है आपकी स्टेप नंबर ई, ये है आपकी स्टेप नंबर एफ, और ये है स्टेप नंबर जी। अब इसमें से जो भी डाउट है जल्दी सेंड करो, अदरवाइज वाई टाइप करो।
जल्दी से ये अभी टाइप करा वाई वाई सबने। चलो सभी को क्लियर है ना। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला वाला पेज है। रुको एक सेकंड, ये फर्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका पीडीएफ नहीं बन पाएगा क्योंकि दो अलग अलग सॉफ्टवेयर में चल रहे हैं दोनों। ये स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो दुआ करो, लाइट चली गई, लैपटॉप में चार्जिंग पे लगा हुआ था, पता नहीं कितनी देर चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव a distance of length 1 kilometer in a copper wire of cross section area 1 mm square. It covers current J equals to sorry I equals to 0.a। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? देखो बताओ मुझे जल्दी से ऑप्शन दो, जवाब दो। सबको क्वेश्चन दिख रहा है, वेरी गुड। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कहानी ये दे रखी है, कि एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो है 1 किलोमीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए इक्वल टू 1 mm²। ठीक है, अब इसमें बेटा करंट जो दे रखा है वो दे रखा है 0.8 एम्पियर। समझ में आया बेटा? तो आपको क्या निकालना है? आपको टी निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम। ठीक, यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है ये किलोमीटर में दे रखा है, तो बेटा ये किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको हम मान लेते हैं ये होगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब सुनो, जो टाइम होता है, हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना। ये टाइम क्या होता है? ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, अब बेटा इस केस में जो वेलोसिटी होगी v, वो vd के बराबर होगी। बेटा vd बहुत कम होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेप्स में जाएंगे, थी पहले यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, पर मूव तो vd से ही करेंगे ना, तो जो वेलोसिटी होगी वो vd के बराबर होगी। ठीक है, तो जब टाइम हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, वो हो जाएगा 10⁻³ अपॉन vd। अब बेटा vd का फॉर्मूला क्या है? vd का फॉर्मूला भी हमने देखा था, वो होता है I/E/N/A।
ठीक है, तो आपका जो t हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻³ होल अपॉन i अपॉन e n a। इसको बेटा हम लिख सकते हैं 10⁻, ये आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला गया है, के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ इंटू ई इंटू एन इंटू ए होल अपॉन, ये होल अपॉन हो गया आई। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं। तो आपका जो टाइम लगेगा वो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय ई जो है चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अच्छा इसमें कहीं आपको ए दे रखा है क्या? ए नहीं दिया हुआ है, तो हम जो है ना देखो, ए क्या होता है जब कॉपर का दिया हुआ हो, या तो क्या होगा कॉपर की डेंसिटी दे रखी होगी, ये कॉपर कॉपर की कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी होगी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर सकें, पर यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो हम क्या मान लेंगे n 10⁻28, क्योंकि अभी आपने डिस्कस करा था कि एक छोटे से पर वोल्ट पर मीटर क्यूब, अगर एक मीटर क्यूब का हम एक पार्ट लेते हैं किसी भी मेटल का, तो उसमें तकरीबन इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू रख दो एन की, कितनी होगी इसकी वैल्यू होगी इंटू 10⁻28। एक 10⁻28। ठीक है, इसके बाद क्या है ए, तो एरिया कितना है इसका 1 mm स्क्वायर। तो अगेन वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 1, इसको एसआई में कन्वर्ट करना है इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अभी बेटा पूरा जो ये पूरा जो डिवाइड होगा ये होगा आई से। आई की वैल्यू कितनी दे रखी थी? आई की वैल्यू दे रखी थी, एक सेकंड, आई की वैल्यू दे रखी थी, कहाँ चला गया ये 0.8। ठीक है, अब बेटा सुनो, ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था पॉइंट ए। ठीक, ये गिवन क्वांटिटी दे रखी थी अपनी, ये थी पॉइंट बी, और ये आपका फॉर्मूला था, ये था पॉइंट सी, ये v इक्वल टू आई अपॉन ये ने क्यों आया था, ये है पॉइंट डी, ये स्टेप है पॉइंट ई, ये वाली स्टेप है पॉइंट एफ, और ये स्टेप है पॉइंट जी। ठीक है, तो बेटा इसमें से कोई स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताओ, अदरवाइज वाई टाइप करो। अच्छा, नोशिन को आवाज कम आ रही है, अब आ रही है बेटा क्लियर आवाज? चलो ठीक है। बेटा एक्सप्रेशन एक बार फिर से लिखना पड़ेगा आपको,
टाइम आपको निकालना था, तो ये हमारा आया था 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻28 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू आया था 1 इंटू 10⁻⁻6 और बेटा ये होल अपॉन था 0.8। ठीक है, अब देखो ये एक पॉइंट से एक पॉइंट गया, इसको आपने करा 8 से तो ये 1 हो गया, इसको आपने 8 से करा तो ये 2 हो गया। ठीक, अब ये हो गया आपका 2 इंटू 10⁻³ प्लस 10⁻8 प्लस 10 सॉरी माइनस 10⁻19 माइनस 10⁻6 था, उसको 16 लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये और अपॉन में था बेटा, अपॉन में था 0.8। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, या आप खुद कर लोगे। क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो सी टाइप करें, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो ठीक है, ये इसका जो आंसर लेकर आना हो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना। ठीक है, ये क्या था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फौरन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, इससे पहले हमारे लिए एक छोटा, हमारा है ना, जो हमने कल डिस्कस किया था उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया था, वो कॉन्सेप्ट था मोबिलिटी का, है ना बेटा। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि डेफिनेशन आपके पास पहुंच जाए। अब क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ मीडियम इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट फील्ड। मतलब क्या हुआ इसका, कोई बता सकता है? सिंपल सा इसका मीनिंग है मोबिलिटी का, वो है हाउ फ्रीली और इजीली चार्ज मूव। ठीक है, हाउ फ्रीली इजीली चार्ज हमारा मूव हो सकता है। ठीक है ना बेटा, ये मोबिलिटी है ना, ये मोबाइल से बना हुआ है। ठीक है, मोबाइल का मतलब क्या होता है? देखो, मुझे एक बात बताओ कि आपने रेस रखवाई, एक तरफ एक तो है घोड़ा हॉर्स है और एक कैमल है। अब इन दोनों की रेस रखवा रहे हो, तो मुझे बताओ कि कौन जीतेगा। हॉर्स वाले एच टाइप करें और कैमल वाले सी टाइप करें। हॉर्स वाले एच टाइप करें और कैमल वाले सी टाइप करें। सबने हॉर्स को बता रहा था, मतलब हॉर्स जीत गया।
तो बेटा सही कह रहे हो, हॉर्स जीत जाएगा कैमल से, तो हम ये कह सकते हैं कि हॉर्स कैमल से ज़्यादा मोबाइल है ना। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हॉर्स की मोबिलिटी कैमल से ज़्यादा है। ठीक है बेटा, यही डिस्कशन लागू होता है हमारे चार्जेस के ऊपर। जो चार्ज की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा तेज, मोर फ्रीली मूव कर सकता है, तो हम कहेंगे कि उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। और जो ज़्यादा मूव नहीं हो सकता है, मतलब ज़्यादा इजीली मूव नहीं कर सकता है, तो हम कहेंगे कि उसकी मोबिलिटी कम होगी। ठीक है, जिससे फॉर एग्जांपल कहाँ चले गए यार? मतलब आपने क्या करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कैसे लगाई कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा दी, पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इस तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दी। ठीक, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसी होगी। अब बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने आपने एक रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया, आपने एक प्रोटॉन रख दिया, आपने एक आयन रख दिया, C++ आयन। ठीक है, तो जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अगर ये डिस्टेंस, इसका नाम दे दो टी है, टी नहीं, इसको कुछ और नाम दो, इसका डिस्टेंस का नाम दे दो एक्स नाम दे दो। ये डिस्टेंस एक्स है। तो बेटा जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव करेगा, प्रोटॉन आपका ऐसे मूव करेगा, आपका जो आयन्स है ये प्लस प्लस वाला ये ऐसे मूव करेगा, और सिमिलरली एक आयन है वो नेगेटिव में है ना, माइनस, तो वो ऐसे मूव करेगा। मगर डिस्टेंस तो सब इक्वली ट्रेवल करेंगे ना, तो जो जल्दी ट्रेवल कर लेगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। अब बेटा ये जो मोबिलिटी है, बाय डेफिनेशन ये जो मोबिलिटी है इसको हम बताते हैं म्यू से। ठीक है, तो ये जो म्यू जो डिपेंड करता है ना बेटा, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। चार्ज जिसके ऊपर जितना ज़्यादा होगा, ये हम देख चुके हैं, जो आपका फोर्स लगता है, फोर्स किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू ई। क्यू ई, एक ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। दूसरी चीज़ है वो है चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा किसी बॉडी का, वो इतना उसके ऊपर फोर्स लगेगा। जब उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा तो उसकी मोबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी। दूसरा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है मास के। मास बेटा हम खुद को पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं इनर्शिया में कि मास जिसका ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, यानी उसको मूव कराने में उतना फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जिसका क्यू ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका एम ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, ये उल्टा होगा। ठीक है ना। तो बेटा इसी रेशियो को हम कहते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। मास रेशियो। अब अगर चार्ज बाय मास रेशियो कब ज़्यादा होगा, जब चार्ज ज़्यादा होगा। आपका जो चार्ज बाय मास रेशियो है
ये कब ज़्यादा होगा, ये कब ज़्यादा होगा, जब चार्ज ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली वही डिस्कशन आ रहा है, चार्ज बाय मास रेशो कब ज़्यादा होगा, जब चार्ज ज़्यादा होगा, और कब कम होगा, जब मास ज़्यादा होगा, है ना। तो चार्ज बाय मास रेशो ज़्यादा हुआ तो आपका म्यू यानी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर चार्ज बाय मास रेशो कम हुआ तो मोबिलिटी इसकी कम होगी। दूसरा बेटा एक और एक्सप्रेशन है, वो भी आपको याद करना है, इस इन टर्म्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है। वो है कि जो आपकी मोबिलिटी होती है, ये होती है वी डी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपकी मोबिलिटी होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएंगे जो सिर्फ आपके चार्ज बाय मास रेशो से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, या चार्ज से सॉल्व हो जाएंगे। किसी का आपको चार्ज दे दिया, अब बताओ किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आप डेफिनेटली आप कह दोगे कि चार्ज, जिसका चार्ज ज़्यादा है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। मास दे दिया, अगर कैलकुलेट करने के लिए आया तो फिर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। अब बेटा ये सभी को क्लियर है, ठीक है। ये इसकी जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये है, इसको मैंने पॉइंट नंबर दे दिया ए, ठीक। ये अपन ने डिस्कस किया था अभी, इसको दे दिया मैंने पॉइंट नंबर बी। और ये म्यू क्यू बाय एम होता है, इसको दे दिया मैंने ऑप्शन नंबर इस आपका जो पॉइंट नंबर सी, ठीक। ये है पॉइंट नंबर डी, ठीक है। और ये डायरेक्ट ये एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ये है पॉइंट नंबर ई, ठीक है। अब बेटा देखो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, वी डी जितनी ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी। सिमिलरली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो बताओ मुझे किसी पॉइंट में डाउट डाउट हो तो, अदरवाइज अपन वाई टाइप करते, वाई टाइप करो। अंजुम को क्लियर है, नौशीन को क्लियर है, तैयबा को क्लियर है, सुहानी को भी क्लियर है, रिमशा को डी पॉइंट समझना है। चलो ठीक है, डी पॉइंट कौन सा है, चलो मैं बताता हूँ। बेटा सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, मैं डी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं डी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। एक सेकंड, चलो तो अपन आगे चलते हैं। चलो बच्चों, तो मैं कह रहा हूँ आपका मास बाय चार्ज रेशो, ये क्या होता है, ये होता है चार्ज अपॉन मास, ठीक है ना। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुको। ये होगा चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा था कि जो मोबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होगी चार्ज बाय मास रेशियो के, है ना। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं चार्ज बाय मास रेशियो कब बढ़ता है।
चार्ज बाय मास रेशियो जब बढ़ेगा जब आपका चार्ज की वैल्यू क्यू की वैल्यू बड़ी होगी, है ना। देखो ना ये न्यूमरेटर में है ना, ठीक है। अरे एग्जाम्पल में देख लो कि अगर चार्ज की वैल्यू 10 है, ठीक है, और मास की वैल्यू भी 10 है, तो आपका चार्ज क्या, चार्ज बाय मास रेशियो 1 आएगा। अब अगर इसकी वैल्यू 20 कर दी और नीचे मास 10 ही है, तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, तो चार्ज बाय मास रेशियो बढ़ गया, ठीक है। मतलब चार्ज बढ़ाते हैं तो चार्ज बाय मास रेशियो बढ़ जाता है। और बेटा अगर मास बढ़ाते हैं, अब हम मास बढ़ाते हैं तो चार्ज बाय मास रेशियो कम हो जाता है। ऊपर वाला एग्जांपल देख लो, 10 10 तो इक्वल टू 1 आ रहा है। अब आपने चार्ज को तो सेम रहने दिया, मास को आपने कर दिया 20, तो आंसर आ रहा है 1/2। ऊपर 1 था, नीचे 1/2 आ गया, ठीक है। तो चार्ज बाय चार्ज बढ़ाते हैं तो चार्ज बाय मास रेशियो बढ़ जाता है, मास बढ़ाते हैं तो चार्ज बाय मास रेशियो कम हो जाता है। अब बेटा देखो, हमने बात करी थी मोबिलिटी की। मोबिलिटी कब बढ़ती है, जब चार्ज बढ़ता है, ये हमने भी डिस्कस किया। और मोबिलिटी कब कम होती है, जब मास आपका कम होता है, ठीक है ना। और चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो बढ़ रहा है। मतलब देखो चार्ज बढ़ा तो चार्ज बाय मास रेशियो बढ़ा, ठीक है। चार्ज बढ़ा तो मोबिलिटी बढ़ी, मतलब अल्टीमेटली चार्ज बाय मास रेशियो बढ़ा तो मोबिलिटी तो बढ़ गई है। सिमिलरली मास बढ़ता है तो चार्ज बाय मास रेशियो ये कम हो जाता है। तो देखो मोबिलिटी, मास बढ़ा तो मोबिलिटी कम हो गई और चार्ज बाय मास रेशियो भी कम हो गया। मतलब अगर चार्ज बाय मास रेशियो कम हुआ तो मोबिलिटी भी कम हो गई। अब तो क्लियर है ये। बस अल्टीमेटली मैंने डी में ये कहा था कि अगर चार्ज बाय मास रेशियो बढ़ता है तो मोबिलिटी बढ़ती है, और चार्ज बाय मास रेशियो कम होता है तो मोबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। क्लियर है रिमशा? क्लियर है तो वाइट सी टाइप करो। चलो ये रिमशा ने कहा यस क्लियर है। हाँ अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ना फेड बहुत हो रहा है, इतना फेड क्यों हो रहा है। चलो ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्लियर है, आपको दिख रहा है? क्या दे रखा है, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर वेयर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो ये जवाब दो। रिमशा ने कहा वाई, मतलब आपको टाइप दिख रहा है क्वेश्चन। अंजू ने भी कहा वाई। चलो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। असल में क्या बेटा, आज है ना अपन 2 सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, कल से अपन एक ही करेंगे, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आज। चलो तो क्वेश्चन दे रखा है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक कंडक्टर है,
एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ दे रखी है वो L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। और क्या दे रखा है, वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। तो जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दे रखा है, आपको दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है, मेंटेन्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ठीक है, इसमें आपने क्या कर रखा है, 10 वोल्ट का वो लगा रखा है, वोल्टेज लगा रखा है इस कंडक्टर में। ये वो कंडक्टर है, इसमें आपने 10 वोल्ट का सप्लाई लगा रखा है, ठीक। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको क्या निकालना है, मोबिलिटी निकालना है, ठीक। प्रोवाइड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये आपकी वी डी दे रखी है, वी डी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। सॉल्व करें इसे। तो देखो, आपका जो म्यू होता है, म्यू होता है वो होता है वी डी अपॉन ई। ये कोई गड़बड़ हो रही है यार, बार बार जो है ना ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे नहीं रखी होती है, तो आपको पता है v इक्वल टू होता है ई बाय डिस्टेंस, लेंथ। तो अपन यहाँ पर जो है x को l मान लेते हैं, ठीक है। तो e कितनी हो जाएगी आपकी, e हो जाएगी v बाय l, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर रखो, ये हो गया आपका v d अपॉन v। अब v नीचे इसके डिनोमिनेटर में था, तो अपन ने मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर रख दिया, ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट रख दो फार्मूले के अंदर। आपका जो वी डी दे रखा है, ये दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁶, ठीक। और साथ में, अच्छा हाँ, अपन ने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाली नहीं है, 10, हाँ ये वोल्टेज के टर्म्स में निकाल लिया ना अपन ने। ये एल कितना दे रखा है, एल आपका दे रखा है 40 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻², क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद v, v कितना था, 10 था, ठीक है बच्चों। अब ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ पर आपका था 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 20 इंटू 10⁻10⁻, ये नीचे लिख नहीं रहा है, -8। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, मतलब इसको हम सिग्निफ उसमें लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में और आगे, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7।
अब बेटा ये जो हमने गिवन डेटा दिया था अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन में दे रखा था, इसको दे दिया मैंने पॉइंट ए, ये हमने पिछली बार डिस्कस करा था, इसको दे दिया मैंने पॉइंट बी, ये हम पहले बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसको दे दिया मैंने पॉइंट ई, ये मैंने इसमें कन्वर्ट करा, ये हो गया पॉइंट डी, ये मैंने सारी वैल्यू इसके अंदर रखी, इसका नाम दे दिया पॉइंट ई। फाइनली जो आंसर आया ये है ये है आपका पॉइंट एफ। अब इसमें से कोई डाउट हो जल्दी से मुझे टाइप करके सेंड करो, अदरवाइज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी टाइप कर दो, अगर सी नहीं वाई टाइप कर दो अगर क्लियर है तो। क्लियर है बेटा सभी को ये? तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं अपन। चलो बेटा क्वेश्चन क्लियर है सभी को? दिख रहा है? ये क्वेश्चन दिख रहा है? ये क्या हो गया? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। A solution of sodium chloride discharges 6.1 into 10 raised to power 10 raised to the power 10 16 Na plus ions and 4.6 into 10 raised to the power 16 chlorine minus ions in 2 seconds. Find the current passing through the solution. ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो क्या दे रखा है बेटा, ये असल में एक सेल की बात चल रही होगी और जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होगा, जिसे अपन इसके लिए मान लेते हैं 2 प्लेट है ना, एक पर नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरी प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रोलाइट है अंदर, ठीक। इस इलेक्ट्रोलाइट में NaCl है, तो आपका Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। तो डेफिनेटली जो आपका Na है ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये Cl है ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इन दोनों की वजह से नेट करंट फ्लो होगा, उसको अपन In मान लेते हैं। अब देख लेते हैं कि दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखो ये पॉजिटिव आयन है तो करंट की डायरेक्शन वही रहती है जो पॉजिटिव आयन की रहती है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है।
और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव की अपोजिट होती है, तो इधर भी करंट ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। इसको हम दे देते हैं करंट नंबर 1 और इसको नाम देते हैं करंट नंबर 2। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों प्लस होंगे, तो आई नेट कितना होगा, आई नेट करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2। ठीक है। तो बेटा अपने को क्या निकालना है, ये IN निकालना है 2 सेकेंड के अंदर। ठीक है। तो आप लोग कोई चीज़ क्लियर है, जो मैंने कहानी इतनी सी बताई है। इसको नंबर दिया, पूरा सेल को दे दिया मैंने, इसको दे दिया नंबर A और इसको दे दिया है नंबर B। अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर नहीं है तो AB टाइप करें, अदरवाइज Y टाइप करें। चलो ये सब पॉइंट बच्चों को क्लियर हैं। चलो इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, ये आपका I जो इलेक्ट्रॉन होगा, I1 इलेक्ट्रॉन, ये कितना होगा। देखो इलेक्ट्रॉन का क्या करंट का क्या फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक। अब ये चार्ज कौन सा चार्ज है, ये Na पॉजिटिव के कारण है, तो इसको अपने Q पॉजिटिव नाम दे दिया। अब आपका जो Na पॉजिटिव पे जो चार्ज है वो कितना दे रखा है, 6 पॉइंट इंटू 1 इंटू 10⁻16। तो साथ में बटा लग जाएगा ई क्यों लगेगा, क्योंकि हमको पता है Q जो होता है वो होता है Ne। ठीक है ना। अब ये जो दे रखा है आपका चार्ज, ये चार्ज दे रखा है। ठीक है। तो ये तो क्या दे रखा है, ये n दे रखा है कि टोटल इतने, टोटल चार्ज इतना लगेगा। ठीक है ना। और सारे इलेक्ट्रॉन के कारण, सभी इलेक्ट्रॉन के कारण ये चार्ज कितना लगेगा, ये चार्ज जो है सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन है सबको इसके अंदर मर्ज कर दो, डाल दो, ये QNE है ना अपना, तो टोटल चार्ज इतना लगेगा। अरे भैया एक का देखो, आपका एक एक सोडियम आयन है। ठीक है। उस पर चार्ज कितना होगा, उस पर चार्ज होगा वो होगा +E। और एक क्लोरीन, सिमिलरली ऐसी एक क्लोरीन आयन है, माइनस नेगेटिव आयन, तो उस पर चार्ज कितना होगा, -E। ठीक है। ऐसे सारे चार्जेस का चार्ज कितना होगा, वो होगा Ne। तो 6.1 इंटू 10⁻16 इंटू E। सिमिलरली जो आपका E2 होगा वो होगा Q नेगेटिव अपॉन T, इक्वल टू कितना होगा, ये होगा आपका 4.6 इंटू 10⁻16 E। ठीक है। अब टोटल चार्ज होगा आपका, टोटल चार्ज वो होगा I1 प्लस I2। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए हैं अपन, ये ऊपर का चार्ज लिखा है, नीचे टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना 2 सेकंड दे रखा है। ऊपर इसमें भी चार्ज दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है। तो ये हो गया आपका अब 6.1 इंटू 10⁻16 अपॉन 2 प्लस, अब दोनों करंट जो फ्लो होगा वो दोनों से एक ही डायरेक्शन में फ्लो, तो ये प्लस ही लगेगा, तो ये भी हो गया आपका 4.6 इंटू 10⁻16
16/2। ठीक है। अब बेटा ये सॉल्यूशन में इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, बाकी सिंपल सा आपका एडिशन है, फ्रैक्शनल एडिशन। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8.56 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक। अब बेटा सुनो, ये थी स्टेप नंबर सी, ये थी स्टेप नंबर डी, इन दोनों को एडिशन करने वाली स्टेप हो गई ई। ठीक है। इन तीनों में डाउट हो तो सेंड करो जल्दी से, अदरवाइज वाई टाइप करो। चलो, मतलब क्लियर है सभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे में हैं, कंटिन्यू करें क्लास। क्लास कंटिन्यू करें। 4:45 बज रहे हैं।